हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस देखेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। विदाउट नो फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। There are two methods to pass the data into the function in C language, that is call by value and call by reference. C के फंक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। जब किसी भी फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू से कॉल करते हैं तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है, और जब कॉल बाय रेफरेंस से कॉल करते हैं, रेफरेंस मीन्स एड्रेस, जब हम उसके एड्रेस से वैल्यू चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है। यही समझना हम इस प्रोग्राम में। देयर आर टू मेथड टू पास द डेटा। किसी भी फंक्शन में डेटा को पास करने का हमारे पास दो मेथड है, एक कॉल बाय वैल्यू, दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस मींस एड्रेस। एक हमारे पास है ओरिजिनल वैल्यू, अगर वो मॉडिफाइड होती है, ये हमारे सामने फ्लो चार्ट है कॉल बाय वैल्यू का। मॉडिफाइड नो हो तो कहलाएगी कॉल बाय वैल्यू, अगर मॉडिफाइड हो जाए तो क्या कहलाएगा, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू है क्या? कॉल बाय वैल्यू इन सी, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड। जो एक्चुअल पैरामीटर होता है, यानी कॉलिंग के अंदर हम जो पैरामीटर पास करते हैं वही कहलाता है एक्चुअल पैरामीटर। वही कॉपी होता है किसमें, फॉर्मल पैरामीटर में। और फॉर्मल पैरामीटर होता कौन सा है, फंक्शन के अंदर वाला। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड। In call by value method we cannot modify the value of actual parameter by formal parameter. हम फॉर्मल पैरामीटर से वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर। हम एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को फॉर्मल पैरामीटर से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर की डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती है since the value of actual parameter is copied into the formal parameter। तो जो एक्चुअल पैरामीटर होती है उसकी वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर में। द एक्चुअल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के अंदर जो आर्गुमेंट यूज होता है वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, वेयर एज फॉर्मल पैरामीटर इज द आर्गुमेंट विच इज यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनीशन। जो फंक्शन डेफिनीशन के अंदर यूज होता है वो फॉर्मल पैरामीटर होता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, ये सारी बातें जो हमने की है उसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे सामने एग्जाम्पल है, हैड इंक्लूड स्टूडियो आईओ डॉट एच वाइड चेंज। वाइड चेंज नाम का हमने एक फंक्शन लिया हुआ है। ठीक, और ये हमारा मेन है, मेन को हम कर देते हैं वाइड मेन, और यहाँ से रिटर्न 0 हटा दिए। देखिए वाइड चेंज नाम का हमने एक मेथड बनाया हुआ है। ठीक, फंक्शन को ही मेथड कहते हैं। वाइड चेंज नाम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर आर्गुमेंट पास है। क्या पास है, इंट नम। तो फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट पास होता है वो कहलाता है फॉर्मल पैरामीटर। ये जो पैरामीटर हमने पास किया है पैरामीटर, ये फॉर्मल पैरामीटर है। ठीक, फॉर्मल आर्गुमेंट है। और कॉलिंग कहाँ हुई है, चेंज फंक्शन है, वाइड मेन के अंदर इंट x इक्वल 100 है, और फिर हम चेंज को कॉल कर रहे हैं। ठीक, चेंज को कॉल कर रहे हैं। कॉलिंग के अंदर ये जो x पास हुआ है ये कहलाएगा एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर। ठीक, पासिंग वैल्यू इन फंक्शन, इसी के थ्रू हम वैल्यू पास कर रहे हैं फंक्शन में। तो देखिए वाइड चेंज के अंदर इंट नम है, प्रिंट ऑफ बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। उसके अंदर क्या प्रिंट किया है हमने, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम। नम को हम प्रिंट करा रहे हैं बिना ऐड किए हुए, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन, मतलब नम इक्वल नम प्लस 100 से पहले हम नम को प्रिंट करा रहे हैं। फिर
प्रिंटफ आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन हम प्रिंट करा रहे हैं। तो सी में कोई भी प्रोग्राम कहाँ से रन करना स्टार्ट होता है? सी में कोई भी प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है मेन से। ठीक, इसे हम पहले लिख दे रहे हैं अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। मेन से, कोई भी प्रोग्राम मेन से रन करना स्टार्ट होता है। इंट x इक्वल 100, x की वैल्यू क्या है? 100 आपके सामने है। उसके बाद अगली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? प्रिंटफ बिफोर फंक्शन कॉल। अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, ये चेंज नाम का फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। तो चेंज नाम का जब फंक्शन कॉल नहीं हुआ है तो बाबू x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 100। अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 100। बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल क्या आएगा? 100, क्योंकि अभी हमने इंट x लिखा और x को हम सिंपल प्रिंट करा ले रहे हैं। अब फंक्शन कॉल हो रहा है चेंज x को हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। चेंज नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। देखिए चेंज नाम का यहाँ वाइड चेंज नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर x को हम पास कर रहे हैं। x की वैल्यू क्या है? 100। जैसे ये चेंज कॉल होगा, कॉल होते ही अपनी डेफिनेशन पे आएगा, यहाँ आ गया। और x की वैल्यू क्या थी? 100। x की वैल्यू किस में पास हो जाएगी? नम में। नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। नम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100। ये जो x है ये एक्चुअल पैरामीटर है और ये जो नम है ये फॉर्मल पैरामीटर है। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी हो जाएगी। यही बात आपने यहाँ पढ़ी थी, ये लाइन। In call by value, different memory is allocated for actual and formal parameter. Since the value of the actual parameter is copied into the formal parameter, जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी किसमें? फॉर्मल पैरामीटर में। तो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू क्या थी? 100, कॉपी हो गई किसमें? नम, जो फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक। तो चेंज जैसे ही यहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ अपने डेफिनेशन पे आएगा, नम की वैल्यू 100 हो चुकी है, फिर मैसेज प्रिंट करेगा बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। अब इनसाइड फंक्शन, अभी तो ये फंक्शन के बाहर था, ये जो प्रिंट हुई है वैल्यू x की 100 वो बिफोर फंक्शन कॉल लेकिन फंक्शन के बाहर प्रिंट हुई है। अब फंक्शन के अंदर हम आ रहे हैं और क्या प्रिंट करा रहे हैं? बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम। नम की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो नम की वैल्यू 100 कॉपी हुई है, क्या प्रिंट हो जाएगा? 100। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, नम इक्वल नम प्लस 100। नम इक्वल नम प्लस 100। नम की वैल्यू तो पहले से 100 थी, 100 में हम फिर से क्या कर दे रहे हैं? 100 ऐड कर दे रहे हैं, तो कितना आएगा? 200। फिर प्रिंटफ करा रहे हैं आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन। आफ्टर एडिंग वैल्यू यानी नम में ऐड करने के बाद वैल्यू अब नम की क्या हो चुकी है? 200, ठीक। तो 200, तो जैसे ही चेंज x कॉल होगा यहाँ पर मेन के अंदर से जब प्रोग्राम चलना शुरू होगा, x की वैल्यू 100, यहाँ 100 प्रिंट करेगा, फिर चेंज कॉल होगा, चेंज कॉल होते ही यहाँ पर अपने डेफिनेशन पे आएगा, नम की वैल्यू 100 होगी, यहाँ पे 100 प्रिंट करेगा, यहाँ पे 200 प्रिंट करेगा, उसके बाद फिर से कहाँ आ जाएगा? मेन में। चेंज का काम खत्म हो गया, इतना करने के बाद ये फंक्शन खत्म, फिर मेन में आएगा और मेन में क्या प्रिंट करेगा? आफ्टर फंक्शन कॉल। आफ्टर फंक्शन कॉल यानी फंक्शन कॉल होने के बाद x की वैल्यू, तो फंक्शन कॉल होने के बाद x की वैल्यू अभी भी क्या है? 100 ही है। यही आपको समझाना है। अगर ये x की वैल्यू फंक्शन कॉल होने के बाद, यानी मीन्स ये जो चेंज कॉल हुआ है फंक्शन कॉल होने के बाद, इसमें हम 100 ऐड किए थे ना, अगर x की वैल्यू यहाँ पर 200 हो जाती तो ये वैल्यू चेंज हो जाती, और वैल्यू जब चेंज होती तो ये कॉल बाई वैल्यू नहीं होती, कॉल बाई रेफरेंस हो जाती। कॉल बाई वैल्यू में वैल्यू चेंज नहीं होती है, मतलब फंक्शन को कॉल करने से पहले भी x की वैल्यू 100 थी, फंक्शन को कॉल करने के बाद भी x की वैल्यू 100 रहेगी। तो इसे हम रन करा के देख लेते हैं, फिर आपको ये बात समझाते हैं। देखिए बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल 100, बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन 100, आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन 200 हो गई, और आफ्टर फंक्शन कॉल भी x की वैल्यू क्या है? 100। फंक्शन कॉल होने से पहले भी x की वैल्यू 100 थी, फंक्शन कॉल होने के बाद भी x की वैल्यू 100 है, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है? यही है आपकी कॉल बाई वैल्यू। अब देखिए ये जो x नाम का वेरिएबल है इसकी एक मेमोरी बनी है कंपाइलर में, ठीक।
और ये जो num नाम का वेरिएबल है इसकी एक अलग मेमोरी बनती है कंपाइलर में, दोनों की मेमोरी अलग अलग क्रिएट होती है। अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, देखिए हमारे सामने जो प्रोग्राम था वो क्या था, हमारे सामने जो प्रोग्राम था वो था कि हमने x की वैल्यू क्या ली थी 100, ठीक, और नम की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं 100 कॉपी कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए हमने x नाम की जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर किया, कंपाइलर के अंदर x नाम का एक वेरिएबल मेमोरी बनेगी जिसका एक एड्रेस होगा, ये 1000 हमने एड्रेस लिखा और एड्रेस को कहते हैं एल वैल्यू, और ये जो 100 हमने वैल्यू कॉपी की है ये कहलाता आर वैल्यू, पहले ही बता चुके हैं। वैसे ही नम नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ फंक्शन के अंदर नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो नम नाम के वेरिएबल की अलग मेमोरी बनेगी और उसका एड्रेस हमने क्या लिया हुआ है, सपोज कंपाइलर देता है एड्रेस, हम खुद नहीं देते हैं, तो कंपाइलर ने इसका एड्रेस दिया 2000 और इसका एड्रेस दिया 1000, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं, यही एड्रेस ही कहलाता है रेफरेंस। इसी एड्रेस के थ्रू हम वैल्यू को चेंज करेंगे कॉल बाय रेफरेंस में, ठीक। तो ये x नाम का वेरिएबल है, एक नम नाम का वेरिएबल है। अब यहाँ पर प्रोग्राम में आइए, x की वैल्यू जब हमने 100 की हुई है और हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, बिफोर फंक्शन कॉल x की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, बिफोर फंक्शन कॉल x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सिंपल 100, ठीक। फिर हम फंक्शन को कॉल किए चेंज x को कॉल करते ही नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब चेंज x को कॉल करते ही नम की वैल्यू उसमें पास होगी तो नम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 100, नम की वैल्यू भी हो गई 100, ठीक। फिर बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो जब नम को हम प्रिंट करा रहे हैं तो नम की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 100 है इसकी वैल्यू। फिर हम क्या कर रहे हैं, नम इक्वल नम प्लस 100, नम में हम 100 जोड़ दे रहे हैं, तो जब नम में हम 100 जोड़ देंगे तो अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 200, अब नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। फिर हम प्रिंट ऑफ आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम को क्या प्रिंट करा रहे हैं, तो अब नम क्या हो चुका है 200। जब नम प्रिंट हो जाएगा या फंक्शन खत्म, फिर दोबारा आएगा यहाँ पर और प्रिंट करेगा आफ्टर फंक्शन कॉल यक्स। तो यहाँ ध्यान से दीजिए, यक्स में कोई चेंज हुआ, यक्स वेरिएबल की तो अपनी अलग मेमोरी बनी थी, वो पहले भी 100 था और ये 200 होने के बाद भी यक्स क्या है 100 है, इसीलिए x की वैल्यू फंक्शन कॉल होने के बाद भी चेंज नहीं हुई है, चेंज फंक्शन कॉल होने के बाद भी x की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। x की वैल्यू पहले भी 100 थी, अब भी 100 है, क्योंकि जो भी चेंजेस परफॉर्म हुए हैं वो फॉर्मल पैरामीटर पर परफॉर्म हुए हैं। ये जो नम था ये क्या था, ये फॉर्मल पैरामीटर था और इसी फॉर्मल पैरामीटर में ही चेंजेस परफॉर्म हुए हैं। इस x नाम का जो एक्चुअल पैरामीटर था उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि x नाम का एक अपनी अलग मेमोरी बनी थी और नम नाम की अपनी अलग मेमोरी बनी थी। x में हम कोई चेंजेज किए ही नहीं है, चेंजेज हम किस में किए हैं, नम में किए हैं, तो जो भी चेंजेज होगा वो किस पर होगा, नम होगा। तो कुछ इस तरीके से आप फंक्शन कॉल बाय वैल्यू को समझिए। एग्जाम्पल जो हमने लिखा है ये किसका है, ये कॉल बाय वैल्यू का है, कॉल बाय वैल्यू या इसी को कहते हैं पास बाय वैल्यू, ठीक, पास बाय वैल्यू। सपोज करिए हमारे पास एक सी की बुक है, आपने मांगी कि आप दे दीजिए हमें पढ़ना है, ठीक, तो हमने अपनी ओरिजिनल बुक ना देके उसकी एक जीरोक्स कराई और जीरोक्स आपको दे दी। आप उस जीरोक्स बुक को ले गए घर पे, उसी पर खूब पेन चला दिए, स्केच चला दिए, हाइलाइटर चला दिए, बाद में उसे जला दिए बुक को, तो क्या मेरी ओरिजिनल बुक पर कुछ प्रभाव पड़ा ऐसा करने से? नहीं, क्योंकि मेरी ओरिजिनल बुक अभी भी मेरे पास है। जब आपने हमसे बुक मांगी तो हमें पता था कि आप कोई शरारत करेंगे, इसलिए हमने उसकी एक कॉपी दी और आपने जो भी काम किया कॉपी पर किया, मेरी ओरिजिनल बुक पर कोई काम नहीं किया। यही होता है कॉल बाय वैल्यू में। इसने जब x की वैल्यू पास की
तो x की वैल्यू की एक कॉपी पास की, ना कि x को ही पास कर दिया, और x की वैल्यू की कॉपी नम में पास हुई। जो भी इसने परफॉर्मेंस एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी करेगा वो नम पर ही इफेक्ट होगा, x पर इफेक्ट नहीं होगा। दैट्स कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।